हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो गए हैं और हमारा व्रत भी शुरू हो गया है। घर में है 3 व्रत। पहले मम्मी है, फिर मैं हूँ और इसके पापा भी हैं, वंशी के पापा भी। आज अब की बार पता नहीं क्या मन में आया इनके व्रत करने की। चलो फिर भी ठीक है, अच्छी बात है, व्रत करने चाहिए। तो अब की बार इनका ही व्रत है, मतलब 3 जने हैं घर में व्रती। बस पापा का और वंशी का 2 का नहीं है। वंशी का तो चलो बच्चे हैं, लेकिन पापा ने नहीं किए नवरात्रे के। हम 3 ही हैं। तो अभी हम उठ के नहा लिए हैं, साथ साथ सिर भी धो लिया है। और ये मेहंदी कल लगाई थी, 5 मिनट वाली ऐसी अच्छी है। चलो फिर भी ठीक है। और अब हम करते हैं अपना बाकी काम। मशीन लगा रखी है मैंने, मशीन में कपड़े धोएंगे। साथ साथ बाकी जो और कपड़े हैं कल नहीं धो पाए थे वो भी धोने हैं। तो चलो कर लेते हैं फटाफट से काम। और फिर आज साड़ी पहनते हैं। मैंने सोचा था कि 9 के 9 दिन साड़ी पहनेंगे। देखते हैं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज तो ज़रूर डाल लेंगे। तो अभी काम वाम करके फटाफट से और फिर हो जाते हैं साड़ी पहन के रेडी। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने किया झाड़ू और पोछा। उसके बाद बाहर आके मशीन में डाल दिया खूब सारा पानी। और खूब सारा पानी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया सर्फ। सर्फ डालने के बाद फिर मैं कपड़ों को छांटने लगी थी, अलग अलग करने। जिसमें कलर निकलता है वो अलग, जिसमें नहीं निकलता है वो अलग। कम मैले ज़्यादा मैले सबको अलग अलग करके फिर मैंने इसको इनको मशीन में डाल दिया था। मशीन में सारे कपड़े डाल के, जो पहले ही राउंड के थे वो सारे कपड़े डाल के उसके बाद अंदर आके देखा तो मम्मी कर रही थी मंदिर की सफाई। चाहे वो बर्तन हो मंदिर के, या फिर कपड़े हो, या फिर कोई और भी मूर्ति वगैरह थी, सारी चीज़ों को साफ कर दिया था मम्मी ने। उसके बाद मैं भी नहा ली थी और सबसे पहले मैंने ये कपड़े धोए जिनमें कलर निकलता है। इनको धो के अलग अलग सुखा के, बिल्कुल एक एक कपड़े को अलग अलग सुखाया था ताकि किसी का रंग किसी में नहीं जाए। क्योंकि मेरे से बहुत बार होता है, ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे सूट, मतलब नए नए सूट सारे खराब हो जाते हैं। और यहाँ जितने भी कपड़े मैंने फर्स्ट राउंड में डाले थे इन सबको यहाँ से निकाल दिया था और बाल्टी में रख के बाथरूम में रख दिया था। और जो कपड़े कलर वाले थे उनको सुखाने चली गई थी ऊपर, क्योंकि अगर इनका कलर किसी में चला गया तो एक और सूट का कल्याण हो जाएगा। यही बात सोच के सबसे पहले मैंने इनको ही अलग अलग करके सुखा दिया, अलग अलग धो दिया और अलग अलग सुखा दिया। उसके बाद नीचे आके मैंने ये जो मशीन खाली की थी इसमें डाल दिए थे कंबल, क्योंकि इन्हीं के लिए स्पेशल मैंने मशीन लगाई थी और इन्हीं को धोना जरूरी था। क्योंकि व्रत का सबसे बड़ा रूल होता है, जो कपड़े पहनते हैं और जिन कपड़ों में सोते हैं वो साफ सुथरे धोए धुले हुए होने चाहिए। उसके बाद हम आ गए थे अंदर मंदिर में। मंदिर में मम्मी ने कर दी सारी जोत बत्ती की तैयारी। और सबसे पहले मम्मी ने ये नई माता रानी स्थापित की थी मंदिर में, क्योंकि हमारी पहले वाली माता जो थी वो खंडित हो गई थी और थोड़ी सी उनका कलर भी फेड सा हो गया था, तो उनको पानी में बुहा देंगे। तो सबसे पहले मम्मी ने नई माता रानी का एक ये कवर सा हटा के और इनको कपड़े से अच्छे से साफ करके सारे एक एक चीज़ों को ढंग से साफ करने के बाद फिर मम्मी ने इस पे लगाया गंगा जल का छींटा। गंगा जल का छींटा पूरी पे अच्छे से छिड़कने के बाद फिर मम्मी ने इसको लगाया मत्थे से। और मत्थे से लगाने के बाद और मंदिर में इनको अच्छी तरह से स्थापित कर दिया, क्योंकि ये जो मंदिर की चोटी सी है ना, ये थोड़ी सी ये सिर से टकरा सकती थी। तो इसको बिल्कुल ध्यान से किया। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो रहा था तो मैं उसके बाद टॉर्च भी ले आई थी। मैंने कहा चलो टॉर्च से देख लेंगे, वीडियो भी ढंग से बन जाएगी और आपको दिखाई भी सही दे जाएगा। उसके बाद मम्मी ने कर ली थी 2 जोत रेडी। इसमें नाल का धागा होता है, ये रोली का जो धागा होता है उसके हेल्प से हम जोत लगाते हैं। और हर बार नवरात्र में हम 2 ही जोत लगाते हैं, एक माता रानी की और एक बजरंगबली की। हर बार ऐसे ही करते हैं हम। तो जो दोनों जोत में मम्मी ने घी डाल दिया था और उसके बाद कर दिए थे जौ बोने की तैयारी जौ के लिए। और ये कटोरा सा और ये जल का लोटा है जो कलश का, ये मम्मी बाहर से लेके आई थी रेडीमेड और बहुत सुंदर लग रहे थे कलर पेंट किए हुए। और मम्मी ने यहाँ पे जोए बो दिए थे। जोए हम 2 बार बोते हैं, एक सांझी के पास और एक बार अंदर मंदिर के पास। दोनों में जोए बो दिए थे मम्मी ने। उसके बाद कलश में पानी डाल के और साथ साथ थोड़ा सा गंगा जल और चावल वगैरह जो भी चीजें डालते हैं उसको डालने के बाद कलश वो स्थापित कर दिया था। उसमें डाले आम के पत्ते और ये नारियल का, मम्मी देख रही थी किस तरफ से रखा जाएगा, और इसको अच्छे से रख दिया था। कलश स्थापित होने के बाद अब बारी थी जोत बत्ती लगाने की। बाकी सारी तैयारियां तो हो गई थी और साथ साथ ये आरती की थाली भी तैयार कर ली थी, छोटी सी ये जो दीपक दिखाई दे रहा है ये वाली। उसके बाद दीपक जला के मम्मी ने कर दी थी पूजा की तैयारी शुरू। दोनों जोत में दीपक जला दिया था घी डाल के अच्छे से। और उसके बाद ये पूजा की थाली भी तैयार करके हम सब ने पूजा की, आरती की। उसके बाद मैं तो आ जाती हूँ किचन में सब्जी बनाने के लिए। और ये पहले तो बनाई थी मैंने व्रत के लिए सब्जी, फिर मम्मी बोली व्रत में अभी नहीं खानी, बाद में रात को खानी है, तो ये इसमें मैंने हल्दी बाद में डाल दी थी। व्रत में हल्दी नहीं खाते। और यहाँ मैं अपनी चुन्नी को ठीक कर रही थी ताकि बाल ना झड़े और ताकि किसी चीज में ना आए। और यहाँ के वंशी खड़ी हो गई थी, मैंने उसको उठाया, मैं बोली चल बेटा हेलो कर दे, नमस्ते बोल दे। कुछ नहीं बोला, आके मेरे से चिपक गई। मैं कहा चल कोई बात नहीं, तू तो बैठ यहाँ पे, मेरे को अपना बहुत सारा काम करना है।
तो फिर सारे कपड़े जितने भी थे, सारे कंबल-वंबल जितने धोए थे, सबको उठा के मैं चलती थी ऊपर। और ये टोकरी मम्मी कल लेके आई थी मेले में से, तो मैं कहा चलो बहुत अच्छी है, इसका तो अच्छा ही यूज़ हो गया, अब सूखे हुए कपड़े ऊपर पहुँचाने में ईज़ी रहेगा, वरना चेयर पे रख के या फिर बाल्टियों से लेके जाने पड़ते थे। उसके बाद सारा काम-वाम करके मैं दोबारा से भी नहा ली थी और मैंने ये साड़ी पहन ली थी। ये साड़ी मेरी नहीं है, ये है मम्मी की साड़ी। मेरे को एक और साड़ी मिल गई मम्मी की और फिर मैंने इसको अपने ब्लाउज़ के साथ पेयर करके पहन लिया। बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल लाइट वेट थी, पता ही नहीं चल रहा था कि साड़ी पहन रखी है, वरना साड़ी में बहुत तंग हो जाते हैं। उसके बाद दिन में थोड़ा-सा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम पे भी जो कपड़े धोए थे, उनको लगी थी मैं तह करने। अलग-अलग कर दिए थे, प्रेस के भी और तह वाले भी। सब अलग-अलग करके रख दिए थे। तह वाले को तह करके अलमारी में रख दिया था और प्रेस वालों को टांग दिया था, क्योंकि मेरे प्रेस करने के टाइम पे लाइट ही नहीं आती है। मेरी पता नहीं क्या होता है, क्या दुश्मनी है लाइट को मेरे साथ, जब भी मैं प्रेस करने की सोचती हूँ, बैठती हूँ, तभी लाइट भाग जाती है। और शाम के टाइम पे फिर मम्मी गई थी मार्केट और ये सारा सामान लेके आई थी, ये फ्रूट्स और चिप्स और ये सामक। तो मैंने सामक बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, मैं कहा बाद में आटा आटा हो जाएगा यहाँ पे। और साथ साथ ये कटोरा सा भी लेके आई थी, बोली कढ़ाई में आटा गूंथती है पागल सी उसके फिर मम्मी बोली चल इसमें आटा गूंथ लिया कर, मैं तेरे लिए ले आऊंगी। तो मैंने पुराने जमाने की याद आ गई थी मेरे को, तो मैंने इसमें अपना मुंह देखा और साथ साथ एक वीडियो भी बना ली। उसके बाद आज आज ही कर दिया था मैंने इसका शुभारंभ, इसी में आटा गूंथ के इसी में रोटी बना दी थी। लास्ट एक रोटी रहती थी और तभी मेरा भाई भी आ गया था। और तो बस फटाफट से रोटी कंप्लीट करके सबको खाना खिलाया, इसको भी खिलाया, और जिसका व्रत का खाना था उसको व्रत का खिलाया, बाकी जिसका व्रत नहीं था उनको अलग खाना खिलाया।